10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। जितने भी लोगों ने आज तक भगवत गीता पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, चाणक्य की किताबें पढ़ी हैं, गौतम बुद्ध की किताबें पढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं या तो न्यूट्रल हो गए हैं और या तो फिर उन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया है। As the Hindu devotees in Ghana go around searching for the divine truth to strengthen their faith, they hope to draw more people into the religion. Nabil Ahmed Rufai. अफ्रीका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है। और कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं कि मुझे फख्र महसूस होता है खुद को भारत का बेटा बोलने पर। हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी बताया है, संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने ये भी बताया है कि 4,500 साल पुराना है। बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है। बहुत सारी ह्यूमैनिटी पाई जाती है, मैनकाइंड पाया जाता है, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। गम गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अफ्रीका के लोग किस तेजी से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इस वक्त पूरे अफ्रीका में 25 लाख लोग हिंदू बन चुके हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन हो रही है। तो अगर कोई रिलीजन इतना खूबसूरत होगा तो डेफिनेटली लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उससे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन है, जिसमें एस्टिमेट 2.5 मिलियन हिंदूज हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब इंडिया से उठ करके कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन में नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। अभी देखिए इस्कॉन टेम्पल में जितने भी वहां के लोग होते हैं वो एक गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, बहुत सिंपल साधारण उनकी जिंदगी होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोग आपको हरे कृष्णा हरे रामा के भक्त दिखते हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई बैरिस्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई बहुत बड़ी कंपनीज का बिजनेसमैन होता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, कोई लड़कियां, औरतें जो होती हैं वो प्रोफेसर होती हैं, कोई जो होती हैं वो टीचर होती हैं। लेकिन वो अपने धर्म को अच्छे से समझने के लिए जो क्लासेस होते हैं वो इस्कॉन टेम्पल में लेती हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा भावुक हो जाते हैं, भगवान से कुछ ज्यादा अपने हृदय को जोड़ लेते हैं, तो वो वहीं पर रहना और अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अफ्रीका में जो अफ्रीकन जो प्रो अफ्रीकन होते हैं उनके जो भगवान है, लेडी भगवान है, उनका अवतार जो है ना वो सिमिलर है शंकर भगवान के जैसा, सिमिलर है। जैसे शंकर भगवान के गले में एक सांप होता है और हमने काफी किताबों में पढ़ा है कि उनके जटों से जो है वो पानी निकलता है, पूरी एक नहर निकल जाती है। तो उसी तरीके से अफ्रीका की जो गॉडेस है उनके भी गले में एक सांप है और वो समुद्र के बीच में बैठी हुई हैं। और जो हमारे जो शिव भगवान है वो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें उनके सिमिलर दिखाई देती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारी मतलब पॉपअप में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी बायोग्राफी आती है, बहुत सारी चीजें जो है वो यूट्यूब में आता है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, ज्योग्राफिकल जो न्यूज आते हैं हमारे इंडिया में आते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं आते, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो उनकी जो शादियों के जो रिचुअल्स है ना वो भी बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह ही है। और सबसे ज्यादा अगर अफ्रीकन को हिंदू धर्म अट्रैक्ट किया है तो वो 7 फेरा और 7 वचन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। क्योंकि मात्र हमारे जितने भी इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है उसमें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण वैल्यू शादी को जिसमें नहीं दी गई है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में दी गई है। अभी मैं क्रिश्चियन की अगर बात करूं तो उनके यहाँ मैरिज नल एंड वॉइड एक चुटकी में हो जाता है। अभी चर्च में जाकर के शादी कर लिया और उसके बाद भी सुबह उठा तो नल एंड वॉइड भी कर लिया कि नल्टी ऑफ मैरिज है भैया, हमसे भूल से शादी हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप मुस्लिम्स में आते हैं तो मुस्लिम्स में क्या होता है, तलाक तलाक तलाक।
या लड़की अगर एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर लड़की भी खुला ले सकती है। लेकिन हिंदू धर्म में जब आप 7 फेरा एक बार ले लेते हो तो वो 7 जन्म का रिश्ता होता है और 7 जन्मों तक उस धर्म पत्नी का जो मुकाम है, जो वैल्यू है, वो पुरुष जो है, पति जो है, वो किसी भी औरत को नहीं दे सकता है, किसी भी औरत को नहीं। अब उसके सामने अगर एंजेलिना जॉली भी आ जाए तो भी नहीं देगा, ऐश्वर्या राय आ जाए तो भी नहीं देगा, मल्लिका शेरावत आ जाए तो भी नहीं देगा। उसको अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 जन्मों तक सुख दुख हर एक मतलब प्लेटफॉर्म पे उसको खरा उतरना है और धर्मपत्नी को भी खरा उतरना। धर्मपत्नी के सामने अगर ब्रैड पिट भी आ जाए या टॉम क्रूज भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो फेरा है 7 जन्मों का अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी मान करके वो इनके धर्म में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जब हिंदू धर्म को पढ़ते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हिंदू धर्म में ही वो चले जाते हैं। आजकल आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हम लोगों को दिखाई देते हैं जो एक्स मुस्लिम है। तो जब ये लोग जब रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हिंदू धर्म के संस्कार और संस्कृति को जब पढ़ते हैं और समझते हैं तो जितने भी उनके देवी देवता गुजरे हैं उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई वल्गैरिटी, कुप्रथा या सेक्स को आगे रखना या औरतों को डिफेम करना, मलाइन करना, ये सारी चीजें नहीं बताई गई है। इन चीजों पर बहुत ज्यादा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ तक कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि हनुमान जी के साथ जब राम भगवान के जब छोटे भाई सीता माँ को ढूंढ रहे थे तो उनके नाक की नथनी वो पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि मैंने सीता माँ का कभी चेहरा ही नहीं देखा है। तो यहाँ पर दिखाया गया कल्चर कि खुद का देवर अपनी भाभी का शक्ल कभी नहीं देखा है। तो दिस इज द कल्चर। तो इससे क्या होता है, हमारे रिलेशन में क्या है, भाभी और देवर में मतलब इतनी गंदी गंदी मजाक हो जाती है कि लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। साली और बहनोई में कितने गंदे गंदे मजाक हो जाते हैं। पर इसमें हर रिश्तों के बैरिकेड्स बताए गए हैं। रामायण में, भगवत गीता में जिंदगी की प्रेरणा बताई गई है। रामायण में रिश्तों के बैरिकेड्स बताए गए हैं। हनुमान चालीसा में कुदरत, नेचर क्या है, भगवान क्या है, भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाई, भगवान ने सूर्य क्यों बनाया, भगवान ने चंद्रमा क्यों बनाया, भगवान ने इन पेड़ पौधों को क्यों बनाया। तो ये सारी चीजों का महत्व उसमें हनुमान चालीसा में दिखाई देता है। हमने कई बार फिल्मों में भी देखा है कि भूत प्रेत भगाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो भाग जाता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अनम, अगर हम देखते हैं तो हम बचपन से हम क्या देखते आए हैं कि मुस्लिम्स जो है वो हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो सूरज की भी पूजा कर लेता है, ये तो चांद की भी पूजा कर लेता है, ये तो जमीन की भी पूजा कर लेता है। तो अब अभी बताइए कि हम ईद, बकरीद और रमजान क्या चीज को देख करके मनाते हैं? हम भी तो चांद ही देख करके मनाते हैं। तो हमको ये अथॉरिटी किसने दी कि वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे? ये अथॉरिटी तो किसी ने नहीं दी। तो बचपन से हम लोगों को मिसगाइड किया गया है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, जानबूझ करके मिसगाइड किया गया है और बताया गया है कि वो धर्म खराब है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको समझते हैं, जब हम उसकी किताबों को पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, ये बातें तो हमको गलत बताई गई हैं, ये बातें हमको झूठ बताई गई हैं। आज आप मेरे हाथ को काटिएगा और किसी सीता के हाथ को काटिएगा तो लाली खून निकलेगा ना। हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, तो उनके पास भी तो वही सारी चीजें हैं ना, वही सब कुछ तो उनके पास भी है। तो ये जो हमें मौलवी, मुल्ला, हमारे उल्मा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो एक नफरत जो दिल में पैदा की है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी ने अपने मुफाद के लिए किया है, जिसको हम अभी तक ढो रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि आज अफ्रीका में हम देखते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। इवन आज देखो आपके यूएई में इस दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है 27 एकड़ में। क्यों बन रही है? इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस्लामिक कंट्री, इंडोनेशिया, पर उनकी करेंसी पे गणेश भगवान होते हैं। क्यों? दोस्तों, अगर अफ्रीका की बात करें तो 2004 में पूरे अफ्रीका में 12,000 हिंदू थे, और अगर हम 20 साल बाद 2023 में बात करें तो अब अफ्रीका में 25 लाख लोग हिंदू हो चुके हैं जो हिंदू बने हैं। वहाँ किसी को फोर्सफुली हिंदू नहीं बनाया गया। वहीं दूसरी बात यह है कि हिंदू भारत से इमिग्रेंट होकर नहीं गए हैं। जो अफ्रीका के मूल लोग हैं उन्होंने स्वयं से ही हिंदू धर्म को अपनाया है, और ऐसा माना जा रहा है कि अफ्रीका के 2-3 देश जैसे तंजानिया,
केन्या और घाना 50% से भी ज्यादा हिंदू हो गए हैं और तेजी से लोग हिंदू धर्म को अपनाते जा रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि हिंदू धर्म शांति का मैसेज देता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, मारने काटने की बात नहीं करता। वहीं जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस समय अफ्रीका में 25 लाख लोग हिंदू बन चुके हैं, तो ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के कान खड़े हो गए। इस वक्त अफ्रीका में 600 से लेकर 700 इस्कॉन मंदिर बन गए हैं, जो वहाँ के लोगों को हिंदू धर्म के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों, इसी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर